पहले वीडियो में हमने व्यावसायिक जोखिम का अर्थ, की विशेषताएं तथा उसके कारण किस प्रकार से व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है, इसके कारणों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब इस व्यवसाय के अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत हम व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लाभ व्यवसाय का प्रमुख आधार है। बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय को दीर्घकाल तक नहीं चलाया जा सकता। लाभ व्यवसाय की प्रेरणा शक्ति होती है, परंतु आधुनिक समय में व्यवसाय में सामाजिक हित को महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। आज कोई भी व्यवसाय समाज के हितों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। वास्तव में लाभ एवं सेवा व्यवसाय के दो महत्वपूर्ण स्तंभ है। मतलब जो भी लाभ होता है, जो भी व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, वो किसके लिए प्रारंभ किया जाता है? लाभ प्राप्त करने के लिए। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना होता है। लेकिन आधुनिक समय में व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया है? लाभ प्राप्त करना और साथ ही साथ समाज की सेवा करना, मतलब सामाजिक हित, यह भी व्यवसाय का क्या हो गया है? मुख्य उद्देश्य हो गया है। मतलब महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माना जाने लगा है कि जिससे कि समाज की सेवा करना तथा लाभ प्राप्त करना, ये दोनों ही व्यवसाय के प्रमुख आधार स्तंभ होते हैं। लाभ का आशय, सरल शब्दों में लाभ एक निश्चित अवधि में फर्म के व्यय पर आय का आधिक्य है। वास्तव में लाभ स्वभाव में अवशेष होता है, अतः उत्पादन के अन्य सभी साधनों के पुरस्कार देने के बाद साहसी को जो शेष बचता है वह लाभ है। इस प्रकार लाभ साहसी का पुरस्कार होता है। मतलब जो लाभ होता है वह क्या होता है? व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने पर, मतलब व्यवसाय की वस्तु, उत्पादित की गई वस्तुओं का विक्रय करने के बाद में जो आय प्राप्त होती है उसमें से किए गए व्यय, मतलब वस्तु का उत्पादन करते समय जो व्यय किए गए हैं उनको घटाने के बाद, उनको कम करने के बाद में जो कुछ बचता है उसके बाद में वो क्या रहता है? लाभ का अवशेष रहता है। लाभ, बचा हुआ लाभ, जो बचा हुआ लाभ बचता है उसको सभी लोगों को, मतलब जिनका वेतन देना है उनको वेतन दिया, जिनको पारिश्रमिक देना है उनको पारिश्रमिक, ये सभी देने के बाद में जो कुछ बचता है, जो कुछ शेष बचता है वह क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। मतलब वस्तु का, उत्पादित की गई वस्तु को विक्रय करने के बाद में जो आय प्राप्त होती है उस आय में सभी व्ययों को घटाने के बाद, सभी को अपने अपने हिस्से की पूंजी देने के बाद में जो कुछ शेष बचता है वह साहसी का लाभ होता है। वही क्या कहलाता है? उसका लाभ कहलाता है। इस प्रकार लाभ क्या होता है? साहसी का पुरस्कार होता है। ठीक है। व्यवसाय में लाभ की भूमिका, व्यवसाय में लाभ की भूमिका में पहला पॉइंट है व्यवसाय की अस्तित्व की रक्षा। व्यवसाय को जो जीवित रखने के लिए लाभ प्राप्त होना अति आवश्यक है। निरंतर घाटे या बिना लाभ के व्यवसाय को दीर्घकाल तक नहीं चलाया जा सकता है। अतः इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है कि व्यवसाय में लाभ कमाया जाए। मतलब क्या है? व्यवसाय को दीर्घकाल तक चलाए रखने के लिए, व्यवसाय को अधिक ऊंचा बनाए रखने के लिए, ऊंचा उठाए रखने के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त करने के लिए उसमें क्या करना चाहिए? निरंतर रूप से लाभ होना आवश्यक होता है। अगर व्यवसाय में लाभ नहीं होगा तो व्यवसाय को दीर्घकालिक तक नहीं चलाया जा सकता। इसलिए व्यवसाय के अस्तित्व की रक्षा के लिए लाभ का होना आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट है कार्य क्षमता में वृद्धि। लाभ प्राप्त होने पर ही उत्पादन के आधुनिक साधनों का प्रबंध करना संभव होता है। भवन, मशीन, यंत्र आदि का नवीनीकरण लाभ प्राप्त होने पर ही संभव होता है। अतः व्यवसाय की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए लाभ प्राप्त करना आवश्यकता है। कार्य क्षमता मतलब व्यवसाय में कार्य करने की शक्ति, मतलब व्यवसाय में कार्य को अधिक रूप से बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? नए नए भवन, मशीनरी, यंत्र का नवीनीकरण करना पड़ता है, नए नए खरीदने पड़ते हैं, जिससे कि क्या हो? व्यवसाय की उत्पादन क्षमता बढ़े। और जब व्यवसाय की उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी तो उसमें कार्य करने की भी क्षमता क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी होगी। और कार्य क्षमता तभी बढ़ेगी जब व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। और लाभ प्राप्ति के लिए जो है व्यवसाय में लाभ का होना आवश्यक होता है। व्यवसाय जब तभी सुचारू रूप से चल पाएगा जब व्यवसाय में क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। और लाभ प्राप्त होकर ही व्यवसाय में क्या किया जाएगा? नई नई मशीनरी, भवन निर्माण, संयंत्र आदि का क्रय होगा और व्यवसाय की कार्य क्षमता बढ़ेगी।
ठीक है। अगला है व्यवसायियों को प्रेरणा। लाभ व्यवसायियों को प्रेरणा का मूल स्रोत होता है। लाभ प्राप्ति की इच्छा से ही व्यवसायी कुशलता से व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन करता है। लाभ की आशा से ही वह न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास करता है। जो लाभ होता है, जब व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है तभी व्यवसायी क्या करता है, अपने लाभ को और अधिक करने की इच्छा से और अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। और अधिक मात्रा में उत्पादन करता है मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कैसा भी उत्पादन कर दिया, कैसी भी वस्तु का निर्माण कर दिया। ऐसी वस्तु का निर्माण करता है जिससे कि लोग उस वस्तु को खरीदने के लिए और अधिक उसकी ओर आकर्षित हो, उसको खरीद ले, जिससे कि उसका जो है लाभ ज़्यादा हो। मतलब जो लाभ बढ़ाने के लिए, लाभ को अधिक बड़ा करने के लिए व्यवसायी क्या करता है, अच्छे से अच्छे माल का उत्पादन करता है, जिससे कि क्या होता है कि व्यवसायी को लाभ प्राप्त हो। और व्यवसायी को लाभ बढ़ने पर उसकी प्रेरणा में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसको एक प्रकार से क्या होता है कि उसकी इच्छा जागृत होती है, और अधिक माल उत्पादित करने की और अधिक उत्पादन करने की उसकी इच्छा जागृत होती है। इसलिए कहा गया है कि व्यवसायी को प्रेरणा मिलती है लाभ के द्वारा। अगला है विनियोगों पर लाभ। लाभ प्राप्त होने पर ही व्यवसायी विनियोजकों, अंश तथा ऋणपत्र धारकों को लाभांश वितरित किया जाता है। यदि लाभांश नहीं दिए जाएंगे तो विनियोजक पूंजी का विनियोजन बंद कर देंगे। बिना पूंजी प्राप्त किए व्यवसाय का संचालन संभव नहीं होगा। अतः लाभ अर्जित करना अति आवश्यक है। मतलब जो भी व्यवसायी जो है अकेले एक व्यक्ति के द्वारा पूंजी लगाने पर ही उसे क्या किया जा सकता, पूरा नहीं चलाया जा सकता है, पूर्ण नहीं किया जा सकता। उसके लिए अनेक लोगों से, अनेक जो है अंशधारियों से, ऋणपत्रधारियों से क्या लगती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। जो लोग पूंजी विनियोजित करते हैं उनको भी लाभ मिलने पर उन्हें भी क्या देना पड़ता है, उनका हिस्सा देना पड़ता है, उनका लाभांश देना पड़ता है। यदि व्यवसाय में लाभ नहीं होगा तो उनको लाभांश कहाँ से दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर उनको लाभांश नहीं मिलेगा तो विनियोजक जो रहेंगे वह व्यवसाय में पूंजी देना बंद कर देंगे और इस प्रकार व्यवसाय का संचालन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। व्यवसाय का संचालन जो है सुचारू रूप से नहीं चलेगा। इसके लिए लाभ का होना अति आवश्यक होता है, जिससे कि विनियोजकों को, जिन्होंने हमारे व्यवसाय में पूंजी लगाई है, उनको पैसे देना, उनको लाभ देना हो सके। मतलब उनको लाभ जो है सही समय पर दिया जा सके। भविष्य की अनिश्चितता। प्रतिवर्ष लाभ प्राप्त हो ऐसा अवश्य नहीं है। अतः जिन वर्षों में लाभ न हुआ उन वर्षों में लाभ के अभाव में व्यवसाय पर बुरा प्रभाव न पड़े, इसके लिए लाभों को अर्जित कर उनका संचय किया जाए। मतलब क्या होता है, लाभों को अर्जित कर उनका संचय किया जाए। मतलब भविष्य में कभी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि व्यवसाय है, व्यवसाय में कभी उतार चढ़ाव भी होते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी कभी उस वस्तु का प्रोडक्शन ज़्यादा होने पर वो वस्तु नहीं बिक पाती है, तो जिससे क्या होता है, व्यवसाय में जो है लाभ की स्थिति नहीं बन पाती है। उस वर्ष हो सकता है कि हानि हो जाए, लेकिन लाभ न होने के कारण उस व्यवसाय को उस वर्ष चलाना क्या होगा, असंभव होगा। इसके लिए क्या किया जाता है, जिस वर्ष लाभ होता है उसमें से कुछ भविष्य के लिए संचय करके रखा जाता है, जिससे कि हानि आने की स्थिति पर व्यवसाय जो है सुचारू रूप से चलाया जा। अगला है कुशलता की माप। व्यवसाय ने किस सीमा तक कुशलता प्राप्त की है, इसका अनुमान एक सीमा तक उसके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर ही लगाया जाता है। मतलब व्यवसाय की कुशलता की माप, मतलब जितना व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा उतना ही व्यवसाय क्या माना जाता है, कुशल माना जाता है। लाभ के आधार पर ही व्यवसाय की कुशलता को मापा जाता है। नियंत्रण का साधन। आधुनिक समय में व्यवसाय के स्वामी प्रबंधन अलग अलग होते हैं। प्रबंधक व्यवसाय में कितने परिश्रम एवं कुशलता से कार्य कर रहे हैं, इस बात का उसके विभाग द्वारा प्राप्त लाभों से पता ज्ञात किया जा सकता है। अतः लाभ प्रबंधन नियंत्रण का अच्छा साधन है। मतलब
नियंत्रण का साधन मतलब जिस व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों द्वारा अच्छे रूप से कार्य किया जा रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि उस व्यवसाय में अच्छी तौर पर कार्य हो रहा है? वहाँ पर प्राप्त होने वाले लाभ के द्वारा, उस व्यवसाय में जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसके द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि उस व्यवसाय में किस प्रकार से नियंत्रण से कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार से उत्पादन का कार्य जो है पूर्ण रूप से पूर्ण प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। यह किसके द्वारा पता लगाया जाता है? उस व्यवसाय के लाभ के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि उस व्यवसाय में लाभ का प्रबंध लाभ प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से नियंत्रण किया जा रहा है, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जा रहा है, वह लाभ के द्वारा ही, प्रॉफिट के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। तो इसीलिए प्रॉफिट को जो है व्यवसाय का क्या माना जाता है? अच्छा साधन माना जाता है। अगला है व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवसाय का विकास एवं विस्तार करना आवश्यक होता है। अतः विस्तार योजनाओं को पूरा करके ही अर्जित लाभ एक वित्तीय स्रोत होते हैं। अधिक लाभ होने पर उसका एक उचित भाग उत्पादन में विविधता तथा उत्पादन कार्यों में कुशलता लाने के लिए पुनर्विनियोग किया जाता है। इसे स्वयं वित्तीकरण कहते हैं। व्यवसाय में लाभ के द्वारा स्वयं वित्तीकरण एक अच्छी नीति समझी जाती है। मतलब क्या है? व्यवसाय का विकास और विस्तार के लिए क्या किया जाता है कि जो लाभ प्राप्त होता है उस लाभ में से कुछ भाग, उचित भाग क्या, उत्पादन में विविधता और उत्पादन कार्यों में कुशलता लाने के लिए फिर से मतलब उस लाभ जो प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग जो है व्यवसाय के लिए विनियोग किया जाता है, पुनर्विनियोग किया जाता है, जिससे कि स्वयं वित्तीकरण करते हैं। और व्यवसाय उस स्वयं वित्तीकरण के द्वारा क्या होता है? उस व्यवसाय का विकास और विस्तार के लिए वह लाभ में से जो भाग निकाला जाता है, कुछ पूंजी निकाली जाती है, वह उसके लिए आवश्यक होता है, जिससे कि व्यवसाय का विकास हो तथा विस्तार हो। जोखिम का पुरस्कार। लाभ के कारण व्यवसाय में जोखिम उठाना उचित माना जाता है। वास्तव में लाभ जोखिम का पुरस्कार होता है। जोखिम, अनिश्चितताओं एवं हानि होने की संभावनाओं के बावजूद व्यवसायी लाभ अर्जित करने की आशा से व्यवसाय में पूंजी विनियोजित करता है। मतलब जोखिम का पुरस्कार मतलब कोई भी व्यवसाय हो उसमें अगर व्यवसाय प्रारंभ किया है तो व्यवसाय प्रारंभ करने पर उसमें जोखिम का तत्व विद्यमान रहता ही है, क्योंकि व्यवसाय का जो है कि जहाँ पर हमने पैसा लगाया, पूंजी लगाई, वहाँ पर क्या होता है? जोखिम, एक तो लाभ होगा एक तो हानि होगी, इस प्रकार की अनिश्चितता बनी रहती है। तो जोखिम का पुरस्कार जो होता है वह व्यवसाय के अंतर्गत आता ही है। मतलब लाभ के लिए जोखिम उठाना आवश्यक होता है। जहाँ पर हमें लाभ प्राप्त करना है वहाँ व्यवसाय में हमें जोखिम उठाना पड़ता ही है। कर्मचारियों को सुविधाएं। व्यवसाय में लाभ होने पर कर्मचारियों को उचित वेतन, मजदूरी तथा कार्य की दशाएं उपलब्ध कराई जाती है। उन्हें वेतन के अतिरिक्त बोनस, आवास, चिकित्सा आदि सुविधाएं दी जाती है। अतः कर्मचारियों को इन आकांक्षाओं को पूरा करने में लाभों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब क्या होता है कि कर्मचारियों को जब लाभ, व्यवसाय में कोई भी व्यवसाय है, जब व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है तो वहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों को उस लाभ प्राप्त होने पर उन्हें उनके कार्य को और अधिक उत्सुकता से कराने के लिए उन्हें किया जाता है? वेतन के अतिरिक्त उन्हें बोनस दिया जाता है, उन्हें आवास की सुविधाएं दी जाती है, उन्हें चिकित्सा दी जाती है, जिससे कि उनका क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्य को, उस व्यवसाय में जो वह कार्य कर रहे हैं उसमें अधिक मन से कार्य कर सके, जिससे कि व्यवसाय का लाभ बढ़े। और व्यवसाय का लाभ बढ़ाने के लिए व्यवसायी को, कर्मचारियों को ये सभी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। ठीक है, अगला है प्रतिष्ठा में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में लाभ में चल रहे व्यवसाय प्रतिष्ठा की दृष्टि को देखे जाते हैं। लाभदायक फर्मों की बाजार में साख बढ़ जाती है। इससे उन्हें वित्त कुशल प्रबंधक व कर्मचारी आदि का प्राप्त करने में मदद मिलती है। मतलब जब व्यवसाय जो है निरंतर रूप से जब लाभ प्राप्त करते चलता है तो जो है लाभ प्राप्त करने के कारण व्यवसाय की जो है बाजार में कुछ अलग से ही प्रतिष्ठा देखने को मिलती है। और जब व्यवसाय जो है और अच्छे तरीके से चलता है, निरंतर लाभ प्राप्त करता है, तो इसको देखते हुए क्या किया जाता है कि उन्हें बाज़ार में उनकी साख बढ़ती है। और साथ ही
उन्हें अगर कुशल प्रबंधन कर्मचारी ये सभी उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, आसानी से इनकी मदद मिल जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लाभ व्यवसाय के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। लाभ के बिना व्यवसाय के अस्तित्व की कल्पना करना निरर्थक है। मतलब क्या होता है, इसके लिए कहा जाता है कि लाभ जो है व्यवसाय के लिए आवश्यक होता है, बिना लाभ के कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या अधिकतम लाभ कमाना व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। मतलब क्या है कि अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त करना व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। ये पॉइंट देखेंगे कि क्यों व्यवसाय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना आवश्यक है। तो हम इसके पॉइंट देखेंगे कि क्या व्यवसाय के लिए लाभ प्राप्त करना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्यों विद्वानों ने इस कथन को कहा है कि क्या अधिकतम लाभ प्राप्त करना व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका पहला पॉइंट है, अधिकाधिक लाभ कमाने के विचार सामाजिक हितों को सर्वथा पर प्रतिकूल है। इससे स्वार्थ व शोषण प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की इच्छा से व्यक्ति क्या करने लग जाता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यवसाय को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए क्या करने लग जाता है, लोगों का शोषण करने लग जाता है, जिससे कि उनके हितों की क्या होती है, हितों का हनन होता है, उनकी जो है शारीरिक रूप से मानसिक रूप से उनको क्षति पहुंचती है। यह भी क्या होता है कि जो लाभ प्राप्त करना है, इसीलिए व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, अधिकाधिक लाभार्जन निश्चित ही अस्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म देता है, जिसके दुष्परिणाम से समाज को भोगने पड़ते हैं। मतलब जब व्यवसाय में ज़्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त होता है, तो ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की आशा से क्या होता है कि व्यवसायों के मध्य अस्वस्थ मतलब किसी एक बुरी तरह की प्रतियोगिता आ जाती है कि यह व्यवसाय ज़्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त कर रहा है, तो दूसरा व्यवसाय उससे और अधिक मात्रा में क्या करने लग जाता है, लाभ प्राप्त करने की आशा करने लग जाता है। तो इससे क्या होती है, एक अस्वस्थ प्रतियोगिता को, प्रतिस्पर्धा को जन्म होता है, और जिसका जो है दुष्परिणाम किसे भोगने पड़ते हैं, समाज को भोगने पड़ते हैं। अगला है, अधिकाधिक लाभ समाज की में स्थापित उच्च मूल्यों को नष्ट करने में सहायक होते हैं। मतलब जो समाज में जो मूल्य स्थापित किए गए, जो नीति निर्देश कानून बनाए गए हैं, उनको तोड़ने के लिए यह मदद करते हैं। अधिकाधिक लाभ जो है समाज में स्थापित उच्च मूल्यों को नष्ट करने में सहायक होते हैं। अगला है, इससे समाज में आर्थिक असमानताओं को जन्म होता है, जिससे दुष्परिणाम समाज एवं अर्थव्यवस्था को भुगतने पड़ते हैं। मतलब जो है ज़्यादा लाभ प्राप्त करना, अधिक से अधिक लाभ जो है कमाना, ये समाज की आर्थिक असमानताओं को, मतलब इसमें ऊंच नीच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है लाभ के कारण, पैसे के कारण। तो इससे क्या होता है, जो समाज है उसके अंतर्गत दुष्परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके परिणाम समाज को भुगतने पड़ते हैं। अधिकाधिक लाभ का उद्देश्य भ्रष्टाचार व काले धन जैसी समस्याओं का कारण बनता है। मतलब ज़्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त करना जो है व्यवसाय के लिए एक तो भ्रष्टाचार करके या फिर काले धन जैसी समस्याओं का कारण बनता है। इन दोनों नीतियों द्वारा ही क्या किया जा सकता है, ज़्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त किया जा सकता है व्यवसाय में। इस उद्देश्य से जियो और जीने दो की भावना के स्थान पर अस्तित्व के लिए संघर्ष की भावना को बल मिलता है, सहकारिता की भावना को हानि पहुंचती है। मतलब क्या होता है कि ये जो है लाभ का उद्देश्य, इसमें जो था पहले कि जियो और जीने दो की भावना के स्थान पर अस्तित्व के लिए संघर्ष, मतलब हमारा व्यवसाय और अधिक मात्रा में और अधिक प्रतिष्ठा, बड़े व्यवसाय की प्रसिद्धि हो, इसके लिए जो है एक अलग से होड़ में लग जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है कि सहकारिता की भावना को हानि पहुंचती है, सहकारिता एक प्रकार से टूट सकती है। अगला है, अधिकाधिक लाभ का उद्देश्य व्यवसाय की दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए खतरा भी बन सकता है। वास्तव में व्यवसाय की स्थिरता व ख्याति अधिक महत्वपूर्ण होती है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होता है कि व्यवसाय के लिए जो है दीर्घकालिक रूप से एक खतरा भी बन सकता है, जिससे कि व्यवसाय की ख्याति क्या हो सकती है, हानि पहुंच सकती है। ज़्यादा मात्रा में अगर निरंतर रूप से लाभ प्राप्त करते रहें, और उससे क्या होता है कि हमारे व्यवसाय के अस्तित्व के लिए भी एक प्रकार से जो है खतरा बन सकता है।
बहुत से कॉम्पिटिटर्स के कारण क्या हो सकता है, हमारा व्यवसाय जो है उसका अस्तित्व नष्ट हो सकता है। अधिक लाभ का उद्देश्य कर चोरी, तस्करी, किस्म में गिरावट आदि को बढ़ावा देता है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय हितों पर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश का नाम खराब होता है। ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए लोग क्या करने लग जाते हैं, कर में चोरी करते हैं, तस्करी करते हैं। जो व्यवसाय में उत्पादन होता है उसकी किस्मों में गिरावट करने लग जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे राष्ट्रीय हितों का हनन होता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे देश का नाम खराब होता है। पीएफ ड्रकर के अनुसार व्यवसायी को संस्था के लिए इतना तो लाभ कमाना अति आवश्यक है कि वह स्वयं की भावी जोखिमों को वहन करके व्यवसाय में अपने हितों को बनाए रख सके और अपने साधनों की धनोत्पादन क्षमता को बनाए रख सके। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि लाभ कमाना व्यवसाय को संचालित, जीवित व भविष्य में बनाए रखने के लिए एक आवश्यकता है, परंतु यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। हाँ, सामाजिक और राष्ट्रीय हित के साथ पर्याप्त लाभ प्राप्ति व्यवसाय के लिए अनिवार्य शर्त अवश्य है। मतलब क्या होता है कि व्यवसाय के लिए अधिक लाभ कमाना मतलब उसमें कार्य कर रहे कर्मचारियों का हनन करना, उनका शोषण करना, यह नहीं होता है। अधिकाधिक लाभ कमाना आवश्यक है, लेकिन जिससे हमें ऐसा कार्य करना है जिससे कि कर्मचारियों का, हमारे समाज के हितों का हनन न हो, साथ ही कर्मचारियों को शोषण भी न हो, ऐसे कार्य नहीं करना है। इसीलिए जो है व्यवसाय में लाभ कमाना आवश्यक होता है।